दोस्तों, अगर एशिया के मैप को जूम करके देखें तो बहुत से सहरा नजर आते हैं। साइंसदानों के मुताबिक सहरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हैं। दरख्तों का कटाव, इंडस्ट्री का लगना और बारिश की कमी सबब बनती है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है और कुछ अरसे बाद जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो रेगिस्तान भी बढ़ते रहेंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर सहरा इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 2050 तक जमीन बंजर हो जाएगी। सऊदी अरब इन चंद मुल्कों में से है जिसमें कोई दरिया नहीं बहता। यहाँ हर साल सिर्फ चंद इंच बारिश बरसती है, जिस वजह से ज़ेरे जमीन पानी जमा नहीं होता और रेगिस्तान बढ़ता जाता है। सऊदी अरब का सहरा मुकम्मल मुल्क पर फैला हुआ है, इसी वजह से इस मुल्क में कोई ज़राअत नहीं होती। मगर सऊदी अरब ने रेगिस्तान से लड़ने की ठान ली है। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब में तेल बहुत मिलता है और अगले 200 साल तक भी ये तेल खत्म नहीं होगा। सऊदी अरब इस तेल की बदौलत ही अमीर हुआ है। लेकिन सऊदी अरब का मसला ये है कि वहाँ कोई कुदरती वसाइल नहीं है। सऊदी अरब अपने पीने का पानी इटली, फ्रांस और दूसरे मुल्कों से दरामद करता है। अपने खाने का 90% पूरी दुनिया से खरीदा जाता है। फल, सब्जियाँ, गोश्त, दूध, चाहे कुछ भी हो, सऊदी अरब इम्पोर्ट करता है। मगर सऊदी अरब ने तेल से कमाए पैसे को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। आज अगर सैटेलाइट देखें तो सऊदी अरब का सेहरा में ग्रीन सर्कल्स नजर आएंगे। ये ग्रीन सर्कल्स वो खेत हैं जो सऊदी अरब अपने मुल्क में बना रहा है। एक सर्कल तकरीबन 1 किलोमीटर स्क्वायर पर बना हुआ है। ऐसे सर्कल्स 5000 किलोमीटर स्क्वायर रकबे पर फैले हुए हैं और इनमें इजाफा होता जा रहा है। इन ग्रीन सर्कल्स में सऊदी अरब अपने लिए फसलें उगाता है। यहाँ स्प्रिंकल्स और ड्रिप सिस्टम से पानी दिया जाता है जो फसल की जरूरत के मुताबिक होता है। इस तरीके से 90% पानी की बचत होती है। ये सर्कल्स इन जगहों पर बनाए गए हैं जहाँ ज़ेरे जमीन एक्वीफर्स मौजूद है। पानी बचाने के लिए सऊदी अरब दूसरी टेक्नोलॉजी और तरीकों पर भी काम कर रहा है। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में दरख्त उगाने का प्रोग्राम शुरू किया है ताकि मुल्क में बारिशों का सिलसिला ज्यादा हो सके और इस काम में पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी से भी मदद मांगी है। सऊदी अरब में बारिशें ज्यादातर वेस्टर्न माउंटेन्स में होती हैं, तो वो बारिशी पानी रेत में जज़ब हो जाता है या रेड सी में चला जाता है। सऊदी अरब अब वहाँ डैम्स बना रहा है जहाँ से पानी इन क्रॉप सर्कल्स को मुहैया किया जाएगा। सऊदी हुकूमत बड़े पैमाने पर सोलर और एटॉमिक एनर्जी के डेजिलिनेशन प्लांट लगा रही है, जहां से समुद्र का पानी फिल्ट्रेशन के बाद इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। हुकूमत का प्लान है कि 2030 तक सऊदी अरब अपनी ज़रूरी ज़रूरियात खुद पूरी करे और इस मकसद के लिए वो पूरी ताकत और लगन से मेहनत कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब अपना ये टारगेट कब तक पूरा कर पाएगा, या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो सऊदी अरब को मुस्तकबिल में फायदा दे सकती है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।